सोचो आप एक ऐसी बैंक को लूटने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। हर कोने पर कैमरे हैं, हर नोट का रिकॉर्ड सरकार के पास है और हर गलती आपको सीधे मौत या जेल तक पहुंचा सकती है। फिर भी कुछ लोगों ने यह नामुमकिन काम करने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही ग्रुप में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो आखिर में सबको धोखा देने वाला है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो पहली बार अपनी होने वाले ससुर से मिलने गया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका होने वाला ससुर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर बॉस है। उसकी लंबी चौड़ी बॉडी और हाथों पर बने टैटू देखकर लड़का पहले ही घबरा गया था। कुछ देर बाद ससुर उसे अकेले कमरे में ले गया। जैसे ही लड़का अंदर पहुंचा वह हैरान रह गया। पूरा कमरा हट्टे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले आदमियों से भरा हुआ था। सभी लोग उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे किसी भी पल उस पर टूट पड़ेंगे। तभी ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, पिछले 16 सालों से मैं अपनी बेटी की रक्षा कर रहा हूँ। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कभी भी तकलीफ हुई तो अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने के लिए तैयार रहना। लड़का डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके जाने के बाद कमरे का माहौल अचानक बदल गया। जो लोग अभी तक खामोश बैठे थे वे अब हंसने और बातें करने लगे। दरअसल वे वहाँ लड़के को डराने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका अगला निशाना था दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फेडरल रिजर्व बैंक को लूटना। ये कहानी लॉस एंजलिस की है, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया की बैंक रॉबरी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा बैंक डकैती की घटनाएं होती हैं, यानी औसतन हर दिन लगभग 6 बैंक लूटे जाते हैं। उसी दौरान एक आर्मर्ड कैश ट्रांसपोर्ट गाड़ी एक स्टोर के सामने आकर रुकी। 2 कैश हैंडलर गाड़ी से उतरे और सामान लेने के लिए अंदर चले गए, लेकिन तभी अचानक 2 कारें तेजी से वहां आकर रुकी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरी कैश वैन को चारों तरफ से घेर लिया। लुटेरों ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें गाड़ी और पैसा दोनों चाहिए। अंदर मौजूद कर्मचारियों को खतरे का एहसास हो चुका था। उन्होंने तुरंत अलार्म दबाया और पुलिस को सूचना भेज दी। तभी एक हथियारबंद लुटेरा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धमकी दी कि उनकी बंदूकों में बेहद ताकतवर गोलियां भरी हुई हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे गार्ड और कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं थे। उनकी जिद देखकर लुटेरों ने जबरदस्ती कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने एक भारी ड्रिल मशीन निकाली और खिड़की तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने विंडशील्ड पर जोरदार वार करके उसे भी गिरा दिया। इसी बीच एक घबराए हुए गार्ड ने अपनी बंदूक निकाल ली। बस फिर क्या था, माहौल एक पल में बेकाबू हो गया। लुटेरों ने बिना समय गंवाए फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उसी समय लुटेरों के एक साथी ने चेतावनी दी कि पुलिस 30 सेकंड से भी कम समय में पहुंचने वाली है। लुटेरों ने तेजी से गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला। अंदर मौजूद गार्ड बाहर निकल आए, लेकिन उनके पास भागने का मौका नहीं था क्योंकि पुलिस के सायरन अब साफ सुनाई देने लगे थे। स्थिति बिगड़ती देखकर लुटेरों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही पहली पुलिस गाड़ी वहां पहुंची, उन्होंने उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही पलों में कई पुलिस वाहन गोलियों से छल्ली हो गए। दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियां लगातार चल रही थीं। कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए और कुछ अपनी जान भी गंवा बैठे। लुटेरे पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसी वजह से पुलिस उनके करीब तक नहीं पहुंच पा रही थी। फायरिंग के बीच एक लुटेरे को गोली लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को घायल देखकर बाकी लुटेरे भड़क उठे। उन्होंने और भी आक्रामक तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब निकलने का समय आ गया है तो उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस मौके का फायदा उठाकर वे आर्मर्ड ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस चाहकर भी उनका पीछा नहीं कर सकी। आखिरकार सभी लुटेरे सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन उनका लीडर मेसमैन इस सफलता से खुश नहीं था क्योंकि इस ऑपरेशन में कई पुलिस अधिकारी मारे गए थे और अमेरिका में पुलिस कर्मियों की मौत कोई छोटी बात नहीं होती। उसे पता था कि अब पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ने वाली है। अगले दिन डिटेक्टिव माइक क्राइम सीन पर पहुंचा। माइक अपने पुलिस स्टेशन का सबसे खतरनाक और काबिल जासूस माना जाता था। उसकी पहचान सिर्फ मुश्किल केस सुलझाने के लिए नहीं थी बल्कि उसके गुस्सैल और घमंडी स्वभाव के लिए भी थी। उस दिन उसका मूड पहले से ही बहुत खराब था। सुबह उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर वापस चली गई थी। अब माइक के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था और अनजाने में ये लुटेरे उसके निशाने पर आ चुके थे। क्राइम सीन की जांच करते हुए माइक को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इतनी बड़ी गोलीबारी और कई पुलिस वालों की मौत सिर्फ एक खाली आर्मर्ड ट्रक के लिए क्यों हुई? ये बात किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही थी। यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने तुरंत अपनी टीम की मीटिंग बुलाई। सभी पुराने अपराधियों और हाल ही में जेल से छूटे लोगों की फाइलें खंगाली जाने लगी। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आया, मेसमैन, एक पेशेवर लुटेरा जिसे कुछ महीने पहले ही रिहा किया गया था। लेकिन मेसमैन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उसका साथी डॉनी था। माइक सीधे उस बार में पहुंचा जहां डॉनी अक्सर समय बिताता था। उसने खुद को एक आम ग्राहक की तरह पेश किया और धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी। कुछ देर बात करने के बाद माइक को महसूस हुआ कि डॉनी कुछ छिपा रहा है। उसकी हर हरकत शक पैदा कर रही थी, इसलिए माइक ने उसका पीछा जारी रखा। जब डॉनी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंचा तब भी माइक की नजरें उस पर थीं। अगली सुबह जब डॉनी की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ खाली शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर कोई बेकाबू पार्टी चली हो। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने सामने माइक और उसके भारी भरकम साथियों को खड़ा देखा। डॉनी तुरंत समझ गया कि वह मुसीबत में फंस चुका है। जो आगे हुआ वह कोई साधारण पूछताछ नहीं थी। ये सीधी धमकी और मानसिक दबाव का खेल था। डॉनी अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि माइक ने उसके सामने कुछ तस्वीरें फेंक दी। उसने बिना समय गंवाए सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह मेसमैन और उसके प्लान के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। शुरुआत में डॉनी लगातार यही कहता रहा कि पुलिस गलत आदमी
के पीछे पड़ी है। लेकिन माइक उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने साफ कर दिया कि वह जवाब लेकर ही जाएगा।